माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है हित समूह प्रकार लोकतंत्र, यानी हित समूह जो होता है प्रकार लोकतंत्र किस तरह अभिनय है उसकी चर्चा करूँगी। ये हमारा उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे वह हित समूह कहते किसे हैं। ठीक है, क्या है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्या है, मानव जो कोई भी जीव रहता है अगर पृथ्वी पर, तो उसे जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता। उसी तरह मानव जीवन जीने के लिए अपनी आर्थिक जरूरतें पूर्ण के लिए, अपनी सामाजिक जरूरत पूरा करने के लिए बहुत सारे कामों की आवश्यकता। क्या है, अपनी आवश्यकताओं, क्या है, अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए समाज में समान हित मनुष्य के साथ सहयोग करता है। क्या करता है, यहाँ क्या है, समान हितों के लिए मनुष्य जो है सहयोग करता है। समान हितों के लिए मनुष्य के साथ सहयोग करता है, यानी एक ही हित अगर सबका होगा और एक ही हित सभी का हो तो क्या वो सभी जो समाज में जो लोग रहते हैं जिनकी एक ही हित होगी तो क्या वो सभी एक जगह इकट्ठा होंगे, एक जगह अपने हित को पूर्ति करने के लिए कोशिश करें। क्या है, सहयोग करता है। इन सहयोग के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक प्रकार के समूह का उदय होता है, यानी इन समूह का जो इकट्ठे होते हैं उन परिणाम से क्या होता है, बहुत सारे समूह का निर्माण होता है। क्या, बहुत सारे समूह का उदय होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, दुकानदार, मजदूर आदि, यानी शिक्षक जैसे अपने हितों की पूर्ति के लिए, जैसे शिक्षक जो उदाहरण क्या है, शिक्षक समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए एक समूह बनाते हैं, एक संगठन बनाता है, शिक्षक संघ होता है। उसका क्या है, विद्यार्थी अपने जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं, विद्यार्थी समूह का निर्माण करते हैं। दुकानदार अपनी जो आवश्यकताएं हैं सरकार के प्रति जो मांगने की जो उनकी इच्छा होती है, जो चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, तो उनका भी एक समूह होता है। ठीक है, मजदूर यूनियन का भी समूह होता है, अपनी मांगों के लिए मजदूर यूनियन का निर्माण। क्या हुआ, ये सब क्या होता है, समाज में जो अपनी हितों की पूर्ति के लिए अपना अलग अलग से समूह का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं। जब समान हित के व्यक्ति संगठित होकर हित समूह का, यानी समान हित, यानी किसी जैसे मजदूर यूनियन का एक हित होगा, शिक्षक जो विद्यार्थी शिक्षक उनका अपना एक हित होगा, विद्यार्थी उनका भी होगा। ये सभी जो अलग अलग जो समूह है संगठित होकर एक हित के लिए, यानी मान लीजिए किसी शिक्षक को अपने वेतनमान बढ़ाने के लिए या अपने जो अपने विकास के लिए जो काम होते हैं उनको करने के लिए सरकार को अपने उस पर दबाव डालने के लिए क्या होता है, अपने एक संगठन यानी एक समूह का निर्माण, उन्हें क्या करता है, हित समूह कहते हैं, उसे हित समूह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हित समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं, यानी हित समूह जो होते हैं अपने हितों के कार्य के लिए निम्नलिखित पूरा करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, जनमत का निर्माण। पहला क्या आपका, जनमत का निर्माण करना है, यानी अगर जब तक आप जनमत का निर्माण किया तो आपके हितों को कोई सुनेगा नहीं, तो क्या है, आपको जनता की सहानुभूति चाहिए, उनका सहयोग चाहिए। क्या है, हित समूह विभिन्न प्रश्नों के संबंध में जनता के को शिक्षित करने, क्या कहते हैं, शिक्षित करके जनमत का निर्माण करते हैं। हित समूह होते हैं विभिन्न प्रश्नों को लेकर जनता के पास जाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं और तो बोलते हैं कि इस जो प्रश्न होता है इससे आपका हित होगा। ठीक है, जनमत का निर्माण करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं, इसलिए वे समाचार पत्रों में लिखवाते हैं। क्या है, आप उनकी बातों को सुने, जनता उनको सहयोग दे, उसलिए क्या करते हैं, समाचार पत्रों पे विज्ञापन निकालते हैं या अपनी बातों को रखते हैं जिससे जनता, शिक्षित जनता पढ़े और उसमें अपना जनमत दे, सहयोग दे। ठीक है, पोस्टर निकलवाते हैं तथा रेडियो दूरदर्शन का प्रचार करते हैं। उसके क्या, पोस्टर निकलवाए, विज्ञापन निकलवाएं तथा रेडियो के द्वारा उस जनमत को अपने आकर्षित कर ले, अपनी योजनाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए क्या होता है, रेडियो में इसका प्रचार करवाते हैं, दूरदर्शन के द्वारा प्रचार करें, जिनसे उनका कहता है जनमत मजबूत होता है। ठीक है, अब क्या, समाचार पत्रों पर नियंत्रण। क्या कहा गया, समाचार पत्रों पर नियंत्रण। हित समूह जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखते हैं जिससे उनकी हितों का प्रचार हो सके। या जो समाचार पत्र वो ऐसी अफवाहें, ऐसी बातों को नहीं लिखवाते जो उनको जनमत न प्राप्त हो, इसलिए वो समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखते हैं और चाहते हैं जिससे उनके हितों का प्रचार, सिर्फ उनके जो हित उस संगठन का हित हो जिस संगठन का वो निर्माण किए हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनमत उनसे विद्रोह न करे, उनके बातों को सुने, उन पर अमल करे और उनको सपोर्ट करे। ठीक है, क्या है, समाचार पत्रों पर नियंत्रण, क्लियर हो गया। इसके क्या है, चुनाव में सक्रिय योगदान। क्या है, चुनाव में सक्रिय योगदान।
यद्यपि हित समूह अपने हितों की राजनीति रखते हैं, यानी हित समूह जो होते हैं वो राजनीति में भाग नहीं लेते, सक्रिय से भाग नहीं लेते, लेकिन उस पर दबाव डालने की कोशिश करते। क्या कहा है? यद्यपि हित समूह अपने को राजनीति से दूर रखते, परंतु वे सभी दलों में अपनी साठगांठ बनाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, इन लोग की हित समूह क्या करते हैं, वो चुनाव से तो दूर रहते हैं, लेकिन सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां, सभी से अपना साठगांठ रखते हैं, जिससे अगर कोई भी सरकार सत्ता में आए तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उनको नहीं निकाले, उनकी पूर्ति करता रहे। ठीक है, क्या कहा गया, वो अपने साठगांठ बनाए रखते हैं। जो भी दल चुनाव जीतता आता है उनके हितों के विरुद्ध कार्य नहीं करता। क्या है, जो भी चुनाव मान लीजिए सभी पार्टियों से इनका साठगांठ है, संबंध अच्छा है, तो क्या होता है, कोई भी पार्टी जीत गया तो उनके कार्य पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या होता है, उनके हितों का विरोध कार्य वो नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते। अब क्या है, नौकरशाही पर दबदबा डालना। नौकरशाही पर दबाव, नौकरशाही का मतलब है जो उच्च बड़े पोस्ट पे होते हैं उनको कहा गया नौकरशाही। क्या कहा गया, हित समूह प्रतिनिधि नौकरशाही के महत्वपूर्ण पदाधिकारी के संपर्क बनाया जाता है। अब क्या है, हित समूह के जो लोग होते हैं नौकरशाही के बड़े बड़े पदाधिकारी से अपने संपर्क बनाए रखते हैं, उनसे अच्छा संपर्क रखते हैं तथा अनुचित ढंग से उनको प्रभावित करके शासकीय नीति को अपने पक्ष में बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। अब क्या, अनुचित, मान लीजिए उनके सही रूप से उनका काम नहीं हो रहा है तो क्या होता है, अनुचित ढंग से उनको प्रभावित करते हैं, यानी प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनको अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं और शासकीय नीति को, यानी जो सरकार की जो नीति है वो अपने पक्ष में बनाने का प्रयत्न करते हैं और चाहते हैं कि जो शासकीय नीति है उसको अपने पक्ष में बनाने की योजना बनाते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इसके है हड़ताल तथा प्रदर्शन। अब क्या है आपका, हड़ताल तथा प्रदर्शन। हित समूह अपनी जो आवश्यकता है, अपनी जो नीतियाँ उनकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, हड़ताल करवाते हैं और प्रदर्शन करवाते हैं। कई बार हित समूह अपने हितों के लिए हड़ताल करवाते तथा प्रदर्शन का आयोजन करते हैं जिससे प्रशासन पर दबाव डाल सके। अब हित समूह क्या होता है, जो अपने जो उनकी जो मांगे होती हैं उनकी जो पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, हड़ताल करवाते हैं और कई जगह तो दंगा या प्रदर्शन करवाते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि सरकार में शामिल होना होकर भी लोकतंत्र के अभिनय, यानी आप इन जो विशेषता है उनके आधार पर आप कह सकते हैं ये सरकार में भाग नहीं लेते, पार्टी में भाग नहीं लेते, राजनीति में चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन फिर भी वो सरकार को प्रभावित करने के बाद इतना उनके पास पावर होता है कि वो सरकार को प्रभावित कर सके। इस वीडियो में आपने जाना कि हित समूह क्या है और किस तरह से इस लोकतंत्र के लिए अभिनय है, उनकी चर्चा की, उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया। कभी आप पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि वह हित समूह किसे कहेंगे, उसकी विशेषताओं को बताएं। कभी कभी आपको पूछ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछेगा तो आप एक ही चार्ट का डेफिनेशन दे दीजिएगा अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपने जितना मैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। धन्यवाद।